जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, जय महालक्ष्मी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को और जितने भी हमारे संस्थान से जुड़े साधक हैं, दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 अक्टूबर को दिन सोमवार में दीपावली का विशेष पर्व है। कैसे हम इस पर्व को मनाएं, कैसे हम दीपावली का पूजन करें, दीपावली का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजन का, और किस विशेष मंत्र की हम इस रात्रि में साधना करें, कौन सा विशेष यंत्र बनाएं, बहुत सारी जानकारी इस हम विशेष अंक में आपको बताने वाले हैं। इस पूरे अंक को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसमें बताई गई जितनी भी हम आपको बातें बता रहे हैं वो बहुत साधारण तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दीपावली पर्व पंचदिवसीय विशेष पर्व कहलाता है, जिसमें पहला दिन धनतेरस का होता है, दूसरा दिन रूप, जिसको हम रूप और नरक चतुर्दशी कहते हैं, उसका होता है, यानी कि छोटी दीपावली। और बड़ी दीपावली के हिसाब से ही मनती है, जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, कुबेर आदि का हम पूजन करते हैं। उसके बाद अन्नकूट आता है, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट। उसके बाद पांचवा पर्व जो होता है इसमें, वो हमारा भैया दूज का होता है। इस बार कौन सा पर्व किस दिन मनाया जाएगा, ये सारी जानकारी हम एक अलग से अंक में आपको बता चुके हैं, वहां से आप सुन लेना। लेकिन इस बार एक विशेष बात और है, जिसको हम रूप चतुर्दशी कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं। छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली इस बार दोनों एक साथ मनाई जा रही हैं। कई ज्योतिषीय विश्लेषण भी हैं और अगले दिन ग्रहण भी है, कई ऐसे कारण हैं। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को सब मिलकर पूरे विश्व में बहुत अच्छे से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करें। सबसे पहले इसमें मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस अंक में जो भी हम ये पूजन शैली आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल साधारण प्रकार की है, हमारे भोले भाले साधारण पाठकों के लिए है, साधकों के लिए है। और देखो भाई, जो विद्वान लोग हैं वो तो अपनी विद्वता के आधार पर फिर विशेष प्रकार से कर्मकांड के हिसाब से पूजा कर ही लेते हैं, इसलिए कोई ये ना कहे ये छूट गया और ये रह गया। तो ये पद्धति, ये शैली बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। भगवती महालक्ष्मी का इस रात्रि में विशेष पूजन होता है। बहुत साधक भगवती लक्ष्मी का अर्धरात्रि में पूजन करते हैं। माँ के अनेकों स्वरूप हैं, कहीं सीता जी ही लक्ष्मी हैं, तो कहीं लक्ष्मी जी ही सीता जी हैं, तो कहीं भवानी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो कहीं लक्ष्मी भवानी स्वरूपा हैं, है ना। भगवान की लीलाएं तो भगवान ही जाने। आइए, भगवती लक्ष्मी का किन किन रूपों में या किन किन उल्लेखों में वर्णन किया गया है, थोड़ा सा आप ये जानने का प्रयास करें। शिव पुराण के अनुसार तुलसी, वृंदा माँ लक्ष्मी का अवतार हैं। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तथा भगवती सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। अमरकोश में माँ लक्ष्मी का नाम क्षीर सागर कन्या का है। नारद पुराण के अनुसार जहाँ शिव और विष्णु जी की पूजा होती है, वहाँ भगवती लक्ष्मी का शाश्वत निवास हो जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवती लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी हैं, अतः इनकी स्थापना भगवान विष्णु के वाम भाग में करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण में सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण के वामांग में महाराज के समय लक्ष्मी का प्रादुर्भाव बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सर्ग 7 के 14वें श्लोक में पुष्पक विमान में चित्रित लक्ष्मी जी का वर्णन है। वहीं गजलक्ष्मी के रूप में भी लक्ष्मी जी का वर्णन मिलता है। युद्ध कांड में भगवती सीता को लक्ष्मी तथा भगवान राम को विष्णु रूप में महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णित
किया है। महाभारत में विजय और समृद्धि को प्रदायिनी लक्ष्मी जी का उल्लेख पद्मा के रूप में हुआ है। नीलमत पुराण में केशव श्री कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी की आराधना का उल्लेख प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी का उल्लेख हमारे शास्त्रों में, पुराणों में विपुल प्रकार से बताया गया है, विभिन्न प्रकार से बताया गया है। और लक्ष्मी जी की स्वयं आरती में आता है, तुम बिन यज्ञ न होता और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। वास्तविकता है बिना धन के भी व्यक्ति बेकार सा हो जाता है। तो आइए इस दीपावली हम सब मिलकर के भगवती अष्टलक्ष्मी को अपने घर में पुकारें। हमें केवल धन लक्ष्मी नहीं, हमें अष्टलक्ष्मी चाहिए। स्वास्थ्य भी हमें प्राप्त हो, यानी कि स्वास्थ्य के रूप में भगवती लक्ष्मी हमारे घर में पधारे, विद्या के रूप में भगवती लक्ष्मी हमारे घर में पधारे, यश कीर्ति के रूप में भगवती हमारे घर में पधारे, धन वैभव के रूप में भगवती लक्ष्मी हमारे घर पधारे। दीपावली की रात्रि में हम क्या क्या सामान लेकर के पहले से ही अपने पास बैठ जाए, अब आप वो सारी सामग्री नोट कर लीजिए। दीपावली पूजन की सामग्री लिखें। लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की नवीन मूर्तियाँ, एक चांदी का सिक्का, आसन हेतु लाल कपड़ा चौकी वास्ते, मिट्टी के छोटे 26 दीप और 5 दीप मिट्टी के छोटे अलग से रखें, एक बड़ा दीपक, मिट्टी या धातु का कलश, पुष्प, और पुष्प में कमल का फूल भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कमल का पुष्प, फल, अक्षत, लौंग, छोटी इलायची, सुपारी, पान पत्ता, धूप, दीप, रुई की बाती और कुछ बत्तियाँ एक्स्ट्रा ही बना करके रखें। गन्ना, खील, बताशा, मिष्ठान, खीर, पापड़, 1.25 सेर चावल, 2 मूली, थोड़ी गंवार की फलियाँ। तो ये सारी सामग्री आप पहले से इकट्ठा कर लें, इसलिए हमने 1-2 रोज़ पहले आपको ये कार्यक्रम बता दिया है। सारी सामग्री अपने पास उस समय रखना। और जैसे हमने पापड़ बताया है, तो पापड़ इसमें भून करके भोग नहीं लगता है, पापड़ को तलकर भोग लगाया जाता है। उसको तलवा लेना पूजन के समय। अभी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब दीपावली का भगवती लक्ष्मी का जो पूजन होता है वो सदैव स्थिर लगन में होता है। प्रदोष काल में करते हैं, प्रदोष वेला में, गोधूली वेला में, या सबसे अच्छा जो मुहूर्त होता है दीपावली का वो स्थिर लगन में होता है। और इस बार जो स्थिर लगन बन रहा है वो एक तो शाम को बन रहा है और एक फिर बहुत ज़्यादा मध्य रात्रि के बाद बनेगा। लेकिन मध्य रात्रि वाला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि 2:30-3 बजे के आसपास से अगले दिन ग्रहण का सूतक भी लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, एक ही समय है हमारे पास पूजन करने का। हमें दिन में अपने सारे काम से फ्री होकर के उस पूजन के समय से हम वंचित न रह जाएं। अब लिखें दीपावली पूजन का शुभ समय। लिखें शाम के 6:50 से रात्रि के 8:46 तक, यानी कि 46 मिनट तक हमारा स्थिर लगन वृषभ लगन रहेगा। इसमें हम विशेष अपनी दीपावली का 2 घंटे बहुत होते हैं। अब जैसे मैंने 6:50 बताया है, 1-2 मिनट आगे पीछे चलता है, ऐसे ही 8:46 बताया है, तो वो भी 2-4 मिनट ऊपर नीचे रह जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। 10 मिनट तक भी आप ऊपर नीचे जा सकते हो, लेकिन इन बिटवीन हमें लक्ष्मी जी का विशेष सारा पूजन कर लेना चाहिए। अब जैसे प्रदोष काल की मैं बात करूं तो शाम के 5:42 से 8:18 तक रहेगा। लेकिन सबसे बढ़िया समय जो मैंने आपको ये बताया है 2 घंटे के अंतराल का, उसे आप लीजिए। अब बहुत ऐसे व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो रात्रि में उस समय घर नहीं आ पाते, तो देखो भैया ये विशेष समय है, स्थिर लगन का मैंने बता दिया है। फिर तो आप जैसा मन वैसा कार्य कर लीजिएगा। और रात्रि में यदि हम जाते हैं स्थिर लगन में तो बहुत लेट हो जाएगा,
वो रात्रि को है 1:20 से लेकर के 3:40 तक। तो वो तो कोई तुक मुझे महसूस नहीं होता है और उधर से ग्रहण का स्पर्श भी लग जाएगा। तो आप ध्यान रखना, सही समय है सभी ग्रस्तों के लिए, बहुत अच्छा समय है इस बार का। अब हम आगे कदम बढ़ाते हैं। अब देखो, हमें पूजन करना है तो हमें कैसे कैसे पूजन करना है, सारी बातें ध्यान रखें। सुबह के समय में, दीपावली की सुबह में, यानी कि जो हर साल मूर्तियां रखते हैं, तो जो पुरानी मूर्तियां हैं लक्ष्मी गणेश जी की, उनको धूप दीप देना, पंचोपचार की पूजन करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना, और लक्ष्मी गणेश का हो सके 5-5 मिनट उनके मंत्र आप पढ़ सकते हो सुबह के समय में। अब शाम के समय में, क्योंकि वो मूर्तियां उठाई जाती हैं और नई वाली मूर्तियां उनके स्थान पर विराजमान की जाती हैं। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, शाम को अपना सब जो मिट्टी के दिए हैं सब में सरसों का तेल डालकर, बाती डाल कर के सारा धीरे धीरे, घर की महिलाएं भाई समय से लगी रहती हैं। अब सारा काम उस समय नहीं हो सकता क्योंकि 2 घंटे का समय है आपके पास, इसलिए सारा काम अच्छे से रेडी टू मूव रखना। अब मैंने बताया है 26 छोटे दिए, सरसों के तेल की छोटी छोटी दियालियाँ, दिए मिट्टी के ही लाना, रेडीमेड नहीं लाना, ध्यान रखना। उसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल शुद्ध वाला प्रयोग करना। एक जो बड़ा दीपक जलता है ग्राम देवता, प्रधान देवता, नगर देवता के नाम का, वो बड़ा दीपक रखना, चाहे चौमुखा बना लेना या 1 बत्ती का बना लेना। 1 बत्ती का अपने आप में अच्छा होता है, बड़ा दिया जो पूरी रात जलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 दिए छोटे देसी घी के बना लेना और उन्हें अभी प्रज्वलित मत करना, जब मैं समझाऊंगा सारा आप सुनते जाइए। अब हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। हम पूजन प्रारंभ करें। भगवती लक्ष्मी को, भगवान श्री गणपति की नवीन मूर्तियां, सारा वहाँ से दिन में आपने साफ सफाई कर ली होगी अच्छे से। जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं उनके नीचे रिबन लाल रंग का ऊपर मौली से बांध दें, यानी कि वस्त्र की आकृति में नीचे नीचे पहना दें मूर्तियों को, और अच्छे से फूल वूल चावल वावल डाल करके थोड़ा सा वहाँ लक्ष्मी गणेश की स्थापना कर लें। अखंड दीप रात भर के लिए जलाना है तो देसी घी का, इस बार तो ग्रहण लग जाएगा तो कोशिश ये की जाए कि 12-1 बजे तक दिया जले, ऐसा देसी घी का दिया। एक प्रधान जो आपकी चौकी है उस चौकी पर आप एक दिया प्रज्वलित करके अच्छे से सब कुछ रखें, यानी कि प्रज्वलित अभी कर लेना। अब सबसे पहले जितने भी लोग बैठे हैं, थोड़ा जो आपके पास जल है ना, उसमें गंगा जल मिला लेना। उस गंगा जल को थोड़ा सा, उस मिश्रित जल को थोड़ा सा बाएं हाथ में लेकर के सीधे हाथ से ढांप लेना, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या अपना गुरु मंत्र पढ़ते हुए या कोई भी वैदिक मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर जल का छींटा देना। इससे पवित्रीकरण हो जाता है। या जिन्हें गायत्री मंत्र आता है गायत्री मंत्र पढ़ें। पवित्रीकरण का मंत्र आता है ओ मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, तो वो पढ़ के अपने ऊपर छींटे मार लें। ये आपका सूक्ष्म तरीके से पवित्रीकरण हो गया। अब पवित्रीकरण करने के बाद आप अपने दीप को प्रज्वलित कर लें। भगवती लक्ष्मी का, गुरु भगवान का, अष्टलक्ष्मी का, कुबेर जी का, महाकाली का, महासरस्वती का ध्यान करते हुए आपने दीप प्रज्वलित कर लिया। दीप प्रज्वलित करने के बाद अब आप करेंगे संकल्प। अपने हाथ में जो अर्घा होता है ना संकल्प वाला, यदि वो आपके पास है, नहीं तो एक चम्मच में जल ले लें। उसी जल में थोड़ा गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए। 2-4 चावल के दाने, पुष्प डाल करके, थोड़ा रोली या सिंदूर लगा करके सीधे हाथ में उस चम्मच को रखें और ये एक हाथ नीचे लगा लें और मन ही मन जिन्हें संकल्प आता है ना, अमुक देशे, अमुक प्रदेशे, अमुक क्षेत्रे, अमुक गोत्रे, अमुक नामे, जिन्हें आता है वो उस हिसाब से करें। नहीं तो अपनी सिंपल देसी भाषा में कि हे भगवती, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, हे महाकाली, आप प्रसन्न रहें इस घर में, इस दास के घर में, इस दासी के घर में, इस भक्त के घर में आप अपना निवास स्थान बनाएं। आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता हेतु ही मेरा आज रात्रि का ये पूजन है। हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, इस पूजन को आप स्वीकार करें। ठीक, पास में रखी किसी कटोरी में वो जल छोड़ दें। ये आपका सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, हृदय की, मन की गति के आधार पर, मन के भाव के आधार पर आपने ये भगवती का संकल्प कर लिया है। अब आपका जब संकल्प हो गया है, संकल्प के बाद आपने, बहुत लोग जिन्हें स्वस्ति वाचन आता है, थोड़ा थोड़ा फूल चावल सबको दे दें
स्वस्ति वाचन कर लें। हरि ओम गणाना आता है तो कर लें, नहीं तो केवल गणपति का ध्यान कर लें। और बहुत लोग मंगल मंत्र पढ़ते हैं, मंगल पाठ करते हैं, तो आपको ऐसा शायद बहुत लोगों को नहीं आता है, तो वो केवल संकल्प करें। अब संकल्प के बाद उन्हें जो आपने जो दीप जलाया था ना, आप एक दीप जला सकते हैं जो पहले जला लिया आपने संकल्प से पहले, उस दीप पर थोड़ा तिलक कर दें, फूल चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें, है ना, धूप दीप उस दीप पर नमस्कार कर लें। अब आपने जोत जला दी है, धूप दीप फूल आदि जोत पर आपने अर्पण कर दिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। ठीक है, कलश की स्थापना मान के चलें भगवती के राइट साइड में की जाती है, देवी माँ लक्ष्मी के, और अपने लेफ्ट साइड में। जैसे हम बैठे हैं अपने लेफ्ट साइड में आप कलश की स्थापना या तो चौकी के ऊपर कर लें या साइड में ही आप कलश की स्थापना कर लें। कलश के नीचे थोड़ा फूल चावल रख करके, कलश मिट्टी का है, धातु का है, उसके मुंह पर ये हाथ में बांधने वाला जो मोली धागा होता है वो बांध दें, रक्षा सूत्र, स्वास्तिक का कलश पर चिन्ह बना दें, और जैसे उसमें थोड़ी हल्दी की गांठ डाल दें, फूल डाल दें, चावल डाल दें, गंगा जल डाल दें, थोड़ा मिष्टान डाल दें, धूप दीप आदि अर्पण करके पान सुपारी का पत्ता उसमें डाल दें, और कलश के ऊपर अब आप क्या करें, जैसे आपसे आराम से डल सके, जो सामान याद आ जाए वो डाल दीजिए, घबराना नहीं है आपको, आराम से करना है। ठीक, और अब कलश के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा चावल रखें, और चावल के बीच में एक मोली बांध करके एक सुपारी, बड़ी सी मोटी सी एक सुपारी हो, उस पर मोली लपेट करके गणपति समझ करके वो उनके ऊपर स्थापित कर दें। कलश देवता की तरफ ध्यान करके धूप दीप फल फूल आदि कलश देवता को अर्पण करके नमस्कार कर लें। जिन्हें कलश के मंत्र याद हैं कलश देवता का, वो मंत्र पढ़ लें, नहीं तो ऐसे अपना सिंपल तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से कलश का पूजन कर लिया, और बाद में बोल दें ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः, ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः, प्रणाम कर लिया कलश देवता को। अब जो ऊपर उनके गणेश जी रखे हैं, ठीक है, अब गणेश जी का भी आप पूजन कर लें सिंपल तरीके से। और गणेश जी का सिंपल तरीके से पूजन कैसे करना है, जो आपने सुपारी रखी है ना गणेश जी की, तो उन्हीं गणेश जी को तिलक लगा दें, फूल चावल धूप दीप आदि चढ़ा दें, ये गणपति का पूजन हुआ। अभी जो आप गणेश जी की मूर्ति लाए हो उनका नहीं है, केवल वैसे ही शुभ के रूप में आपने गणपति को धूप दीप अर्पण कर दिया। अब हम नवग्रहों का पूजन कर लेते हैं, चाहे बाद में गणेश जी कर लें, पहले नवग्रह कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तस्तरी ले लें गोल सी, उसमें 9 बिंदी लगा दें। 9 बिंदी क्यों, 9 ग्रह होते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा फूल खोल लें, फूल की पंखुड़ियाँ खोल करके रख लें, उसमें थोड़ा चावल डाल दें, थोड़ा सा सिंदूर उसमें मिक्स करके पानी का छींटा दे करके मिक्स करके इतना सारा बना करके अलग से रख लो, बाद में भी काम आएगा। फिलहाल एक कटोरी में थोड़ा बना लो या उसे रख लो उसमें से निकाल करके। अब आपके सामने आपकी चौकी पर ही वो प्लेट रखें, भावना करें मैं नवग्रहों का पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नवग्रह मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे इस पूजन में कोई विघ्न ना आए। ठीक, थोड़ा फूल चावल लो, ओम सूर्य देवताभ्यो नमः चढ़ा दो, ओम चंद्राय नमः चढ़ा दो। चंद्र के बाद क्या आता है, सोमवार के बाद मंगल ना, ओम मंगलाय नमः। मंगल के बाद क्या, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनय नमः, ओम रवे नमः, ओम केतवे नमः। ठीक है, 9 के 9 ग्रहों का ध्यान करके ऐसे थोड़ा थोड़ा फूल चावल चढ़ा करके प्रणाम करें, धूप दीप आदि अर्पण करें। ओम ब्रह्मा मुरारी स्पांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आता है तो पढ़ ले, ये तो मैंने वैसे ही आपके लिए पढ़ा है, नहीं तो अपने नवग्रहों का सिंपल तरीके से हमने पूजन कर लिया। अब इसके बाद अगला स्टेप, अब हमने जो नई मूर्ति गणपति की लाए हैं वो हमने सामने विराजमान की हुई है, लक्ष्मी जी की भी विराजमान की हुई है। और ध्यान रखना गणेश जी के राइट साइड में हमेशा लक्ष्मी बैठती हैं, यानी कि गणेश जी का जो राइट हाथ है उसके साइड में लक्ष्मी जी बैठेंगी गणेश जी के दाहिनी तरफ। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ मैं आपको देख रहा हूँ तो इधर लक्ष्मी जी फिर गणपति, ठीक, गणेश जी के राइट साइड में, बस मोटी सी बात ध्यान रखना आप।
अब आपने क्या करना है, भगवान श्री गणपति का पूजन करना है, षोडशोपचार पूजन करना है कि हे बाबा गणपति मेरे घर में पधारो, हे विघ्न विनाशक मेरे घर में पधारो, हे गणपति महाराज आपकी कृपा से मेरे विघ्न विनाश, जितने भी मेरे विघ्न हैं उनका विनाश हो, मेरे संकट दूर हो। आज मैं चाहता हूँ इस मूर्ति में प्राणों के साथ आपका संचार हो, हे भगवान गणपति आप पधारें। ऐसी भावना करके उनकी पधारने की, पुकारने की, आवाहन करने की भावना मानसिक करके षोडशोपचार पूजन करेंगे। अब षोडशोपचार पूजन क्या होता है, 16 प्रकार से। सबसे पहले एक कटोरी उनके सामने रख लें, बैठने के लिए आसन दिया जाता है, एक फूल ले लें आसन के रूप में, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर लेना। फूल उठाया, आसनम समर्पयामि, फूल चढ़ा दिया। अब आसनम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि जल, पाद्यम समर्पयामि जल, आचमनम समर्पयामि जल, स्नानम समर्पयामि जल। उसी कटोरी में 4 बार ही हमने जल छोड़ा। अब नहला दिया, आसन करा, स्नान करा दिया, कुल्ली करा दी, सब काम करा दिए ना भगवान को। अब आप पहनने के लिए वस्त्र दें, छोटा सा यही बांधने वाला टुकड़ा ले ले, मोली का टुकड़ा ले ले। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत अलग से लाए हो, जनेऊ में शायद लिखाना भूल गया, तो जनेऊ 2 ले आना लक्ष्मी जी गणेश जी के लिए, इनके लिए। तो एक चाहे मोली का टुकड़ा ही ले लेना। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक लगा दो, थोड़ा कटोरी में भी छींटा मार दो, और जो गणपति बैठे हैं उनको तिलक लगा दो। चंदनस्य विलेपयामि, अब चावल लगाओ। अक्षतान समर्पयामि, अब फूल चढ़ाओ ताजे खुशबू वाले। पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम द्रश्यामि, जो धूप, थोड़ी सी धूप जला लेना। धूपम आग्रपयामि, अब दीप जो जल रहा है उसी दीप का इशारा कर देना, दीपम द्रश्यामि। अब मिष्ठान, कोई भी जो आप अच्छे से मिष्ठान बाजार से लाए हो, कोई खोए की बर्फी या लड्डू, कोई भी भगवान गणपति को चढ़ाना। नैवेद्यम, नैवेद्य कहते हैं मिष्ठान को, मीठे को, भोग को। नैवेद्यम निवेदयामि, उसी कटोरी में थोड़ा मीठा रख देना। नैवेद्यम निवेदयामि। अब इसके बाद ऋतु फल, कोई जो मौसमी फल होते हैं आजकल के, जो भी, जैसे केला है, अमरूद है, कोई भी मौसम का फल, ऋतु फलानी समर्पयामि, चढ़ा दो। इसके बाद एक पान और एक सुपारी, तांबुल पूंगी फलानी बोलते हैं इनको, तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि, चढ़ा दिया। अब द्रव्य दक्षिणाम, थोड़ा चावल ले लो, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब फिर चावल लो लास्ट वाले में। सर्वा अभावे, यानी कि जो भी मुझसे कुछ अभाव रह गया हो, गणपति भूल चूक रह गई हो, तो उस अभाव में आप चावल स्वीकार करें। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। बस ये 16 प्रकार से ही आपने गणपति का पूजन कर लिया, धूप दीप दिया। अब ऐसे ही 16 प्रकार से जो लक्ष्मी जी हैं, सेम उसी प्रकार से आपने लक्ष्मी जी का पूजन कर लेना है। ठीक, वही पुष्पाणी, आसन के नाम पे पुष्प देना एक अलग कटोरी में, पुष्पाणी समर्पयामि, है ना, यानी कि आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यज्ञोपवीत के बाद तिलक लगा दो। चंदनस्य विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम द्रश्यामि, नैवेद्यम मीठा, नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतु फलानी समर्पयामि, तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि, पान सुपारी तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। कोई दक्षिणा चढ़ाना चाहो बाद में 1-2 दिन में पंडित जी को कहीं दे देना, या किसी को भी आप घर में दे सकते हैं, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणाम द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। ये आपका लक्ष्मी गणेश का पूजन हो गया। आप उन्हें प्रणाम कर लो, और इसी पूजन में जो अगर आपने खीर बनाई है तो भगवती लक्ष्मी को खीर चढ़ाए, और सभी का हाथ लगवा करके कमल का पुष्प, महकता हुआ कमल का फूल, है ना, कई बार उसका मुंह बंद होता, थोड़ी पंखुड़ियां खोल लो, सभी का हाथ लगवा करके एक कमल का फूल लक्ष्मी महारानी के चरणों में चढ़ा दो, नमस्कार कर लो। 1.25 सेर चावल है ना, जो मैंने बताया था, 1.25 सेर चावल वो लक्ष्मी जी को चढ़ा दो। मूली लक्ष्मी जी के सामने अर्पण कर दो, खीर लक्ष्मी जी को चढ़ा दो, पापड़ तलवा लो, वो पहले तल के मत रखना बहुत पहले,
क्योंकि इतने पूजन तक आते आते 1 घंटा लग जाता। अब तले हुए 2 पापड़ लक्ष्मी जी को। अब देखो इतनी जगह है घर में, तो उस हिसाब से देखना, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा सामान सूक्ष्म कर लेना, कम कर लेना। सारा चढ़ाने के बाद प्रणाम कर लिया। अब हम किनका पूजन करेंगे? महाकाली का। महाकाली का जो पूजन होता है वो लेखनी दवात के रूप में होता है। मेरा ये कार्यक्रम कई बार सुन लेना, ताकि सारा सामान पहले से ही रख के बैठो। अब आजकल के समय में दवात इंक का काम तो होता नहीं है, पहले होता था, तो इसलिए लेखनी दवात की पूजा होती थी। अब इसमें क्या करें, अपने बच्चों की कलम ले लो, है ना, और कोई ऐसी पुस्तक रख लो पास में, तो जो कलम रखी है उसी कलम को किसी प्लेट में रख के या सामने रख के धूप दीप पंचोपचार पूजन, जैसे धूप दीप, थोड़ा जल, फूल, चावल, तिलक और थोड़ी उस पर ये मोली बांध दो। चाहे अपने जेब का पेन हो उसका पूजन कर लेना, जिससे आप अक्सर लिखते हैं, है ना। कोई अपना हिसाब किताब लगाते हैं, या आप अपने बेटे का बेटी का कोई पेन ले लेना, उसका भी पूजन कर सकते हो। ऐसे ही 150 पूजन कर लो या पंचोपचार पूजन कर लो। महाकाली दिव्यै नमः बोल करके प्रणाम कर लो। अब हम करेंगे महासरस्वती का पूजन, क्योंकि बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए हमें। लक्ष्मी का एक रूप नहीं, हमें अष्टलक्ष्मी चाहिए। अब आपने सरस्वती पूजन के लिए क्या किया जाता है? जो आपका बही खाता है, बही है जिसमें आप डायरी में, नोटबुक में अपना हिसाब किताब लिखते हो, या बच्चों की कोई पुस्तक ले लो, जो पुस्तक बच्चों को हार्ड लगती है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी है, रख के उस पर थोड़ी सी तिलक लगा दो, फूल चावल आदि चढ़ा दो, और कहीं भी उस पर स्वास्तिक बना सकते हो, रोली से शुभ लाभ लिख सकते हो। और ऐसे ही एक कटोरी में, जैसे हमने 16 प्रकार से पूजन किया, या 5 प्रकार से ही पूजन कर लो, फल फूल धूप दीप आदि थोड़ा सा अर्पण करके, ओम महासरस्वती दिव्यै नमः ऐसे पूजन कर लो। अब आता है अंतिम पूजन, इसमें आपका कुबेर पूजन। अब कुबेर तो बहुत जरूरी है भाई, आज की रात्रि में कुबेर पूजन ना हो तो क्या फायदा। तो इसमें क्या करना, आप अगर कोई छोटा गल्ला लोकर तिजोरी या कोई गुलक है, कोई ऐसी चीज है, तो उसे अपने पास रख लेना, उसी पे स्वास्तिक बना देना, एक तरफ शुभ लाभ लिख देना, और बाद में जब आप पूजन कर लो तो जो आपका गल्ला लोकर है, तिजोरी बक्सा है, उस पे आप स्वास्तिक का चिन्ह बना देना और शुभ लाभ लिखना। क्योंकि इस प्रकार की स्वास्तिक घर में बनाना दीपावली की रात्रि में, शुभ लाभ लिखना दीपावली की रात्रि में दीवारों पर कहीं भी बड़ा शुभ होता है। अच्छी जगह लिखना, शुद्ध जगह लिखना। और एक विशेष यंत्र बताऊंगा, तो उस यंत्र को भी दीपावली की रात्रि में अपनी दीवारों पे, रसोई में या कहीं शुभ स्थानों पर लिखना बहुत अच्छा होता है। और दीपावली की रात्रि में किस मंत्र को हम पढ़ेंगे, वो भी सारी चीज़ अभी आने वाली है। थोड़ा गंभीरता से कार्यक्रम देखिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सोच करके समझ करके बोलनी पड़ती हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब हमने कहाँ थे, हम कुबेर जी का पूजन कर रहे थे। एक कटोरी में कुबेर जी का ध्यान करके कि हे कुबेर महाराज, मेरे खजाने भर दो, मेरी जो गरीबी है, मेरा जो दुख दरिद्र है, हे कुबेर भगवान, उसे आप दूर कर दो। मेरे घर के भी विपुल भंडार भरे रहें, मैं भी किसी से कभी मुझे पैसे मांगने न पड़े, मेरी जेब कभी छोटी न पड़े, बाजार मुझे आसान लगने लगे। मैं इतना तो हे कुबेर भगवान कृपा करें कि मैं अपने बालकों की खुशियां पूरी कर सकूं, है ना। हे प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ भी भूखा ना जाए। ऐसी भगवान से भावना करके कुबेर भगवान से एक कटोरी में उनका भी पंचोपचार, ये षोडशोपचार पूजन कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये सारा पूजन आपका हो गया, अच्छे से सारी चीज़ें नोट करोगे तो 30, 35, 40 मिनट में सारा कर लोगे। अब जो आपने दिए बनाए हैं, हमने कितने दिए बताए थे, 26 दिए छोटे छोटे आपने सामने रखे हैं, उनके बीच में अब एक बड़ा दिया। पहले से दिए मत सजाना, एक साइड में रख लेना। अब दियों की बारी आ गई है। अब सारे दिए थालियों में, बड़े थाल में, या आपके सामने जगह है पूजन की चौकी के सामने, वहाँ सजा लो। एक बड़ा दिया इस हिसाब से रखना, वो रात भर वहाँ जलता रहे, सिंगल बत्ती का। और इस बार देखो ग्रहण भी है, अगले दिन सूतक लग जाएगा सुबह सुबह, तो दिया इस हिसाब से भरना जो करीब 3, 4, 5 घंटे वो चलता रहे। हम तो भाई पूरी रात उसको भर के रखते थे, काजल बनाते थे,
माता जी बहुत सुंदर उससे काजल फाड़ती थी और वो काजल वर्ष भर चलता था। अब वो जमाने गए, वो बातें गईं, बड़ा कुछ बदल गया है। लेकिन देखो भाई, मैं तो वही हूँ जो हर साल से आपको सारी बातें बताता आ रहा हूँ, और जब तक रहूँगा कोशिश करूँगा कि मैं ना बदलूँ, आपको सारी चीज़ें ऐसे ही बताता रहूँ। अब हमने क्या करना है, सारे दीप हम अच्छे से भगवान का नाम लेकर के सभी दीपकों को हम प्रज्वलित कर लें। एक एक दीप अच्छे से जला लेना, सावधानी के साथ जलाना ना, कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छे से बच्चों से आंच बचा करके सारा बचा लीजिए। अब सारे दीप जलाने के बाद जो 5 देसी घी के छोटे छोटे दिए बनाए हैं उनको मत जलाइए, उनको अलग रख लीजिए एक तरफ। सभी के हाथ में खील बताशे दे दें, घोड़ा दे दें, है ना। खील पताशे घोड़ा थोड़ा भगवती लक्ष्मी पर भी अर्पण कर दीजिएगा। खील पताशा घोड़ा सबके हाथ में दे दीजिएगा और थोड़ा सा ओम दीप वृक्षाय नमः, ध्यान रहेगा, ओम दीप वृक्षाय नमः बोल करके सभी दियों के पास थोड़ा सा सबसे पहले पानी का हाथ ऐसे मार करके फिर वो खील बताशे सभी के हाथ में जो दिए, खील बताशे कहीं नहीं भी मिलते हैं तो केवल चावल हाथ में ले लें। चावल को थोड़ा थोड़ा ओम दीप वृक्षाय नमः बोल करके वहाँ छोड़ दें और प्रणाम कर लें। लक्ष्मी माता की आरती कर लें। लेकिन आरती करने से पहले यदि आप श्री सूक्त पढ़ सकते हैं तो एक बार श्री सूक्त पढ़ लें और कम से कम सभी लोग मिलकर के 11 बार श्रीम हिरिम महालक्ष्मी नमः, 21 बार, 11 बार या एक माला यहाँ पर की जा सकती है अगर समय है तो। नहीं तो 5 बार, 7 बार या 11 बार सभी के मुख से या अपने मुख से बोल दें, श्रीम हिरिम महालक्ष्मी नमः। अभी इस मंत्र को मैं लिखित रूप में भी आपको देने वाला हूं। 2 मंत्र दूंगा, दोनों मंत्र ध्यान रखना। आज की रात्रि में विशेष धन वर्षा पोटली बनाई जाती है, तो इसी समय आपके पास समय है तो दिए जलाने से पहले वो विशेष धन वर्षा पोटली बना लें और एक माला उसके लिए जप करनी होती है। या फिर भैया अपने आराम से आनंद से दीपावली का पूजन करके सारे घर में दियालियाँ सजा करके बच्चों के साथ हास्य विनोद करके जो भी आप फूलझड़ी आदि अनार वगैरह छुड़ाते हैं सब काम करके फिर आराम से एक बार हाथ पैर धो के या स्नान करके रात्रि में बैठ जाना आराम से। फिर कोई बंदिश नहीं है। 10-11 बजे के बाद 11:30 भी बैठ सकते हो और 1-1.5 घंटे में वो सारा पूजन आपका बाद में भी हो सकता है। इस समय करना चाहो तो इसी समय वो लक्ष्मी जी के लिए जो विशेष धन वर्षा पोटली बनती है उसका अंक विशेषांक हमने अलग से बनाया है। जो लोगों ने ना सुना हो उसे सुन लें और वो हम पोटली भी इस समय उसका निर्माण कर सकते हैं जैसे हमने बताई थी। बस एक माला उसमें एक्स्ट्रा जपनी होती है। यज्ञ नहीं भी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब हमने सारे दिए वगैरह जला लिए हैं। फूल चावल और जो हमने खील बताशा सभी देवी देवताओं पे, लक्ष्मी गणेश पे, नवीन मूर्तियों पर और गन्ने की गिलोरिया लाए हो, गन्ने की गिलोरिया वगैरह सब, मूली पापड़ सब भगवान को अच्छे से चढ़ा करके लक्ष्मी गणेश को। और अब आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, आरती करके और अच्छे से अपने घर में सुगंधित, आज की रात्रि में क्या कहते हैं उसको, गूगल जलाना बहुत अच्छा होता है। अभी कुछ छोटी छोटी टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूँ। बस ये आपका पूजन हो गया। उसके बाद प्रणाम करके लक्ष्मी गणेश जी को आराम से उठ जाइए। सारे घर को जगमगा दीजिए। छोटी छोटी दियालियाँ, आशा के दीप पूरे घर में जला दीजिए। और घर के मेन दरवाजे पर यम का दीपक भी आज भी जलेगा, वो जला लेना। शाम को ही पहले ही जला लेना, वो तो शाम से कोई जला लेना। और ये दिए भी 1-2 दरवाजे के बाहर भी रखे जाते हैं और अच्छे से सब सजाइए। अब जो 5 दिए देसी घी वाले आपके बचे है ना, एक दिया जला करके तुलसी माता पर अर्पण कर देना, रख देना। ऐसे लगाना तुलसी माता के पत्ते ना जलें, साइड में कहीं भी किसी चीज़ के ऊपर रख के आराम से इत्मीनान से उसको जला दीजिए। एक दिया अपनी किचन में अन्नपूर्णा माता के नाम से रख दीजिएगा, एक भंडारण में रख दीजिएगा और यदि आप चाहो तो एक रसोई में, एक तुलसी माता पर और 3 दिए, कुछ मिष्ठान, खील बतासा, फल फूल, कुछ दक्षिणा। आसपास मंदिर है तो वहाँ चले जाइए, बहुत ही अच्छा। तो वहाँ जाकर के, क्योंकि राम जी की निकली सवारी, एक दिया वहाँ राम जी को जलाइए, फल फूल उनको अर्पण कर दीजिएगा। एक दिया हनुमान जी को जला दीजिए, क्योंकि आज रूप चतुर्दशी भी है, नरक चतुर्दशी भी है। आज से मतलब मेरा
उस तारीख से है, दीपावली की तारीख से है। ठीक है, आज से मतलब मेरा 24 अक्टूबर से है। और हनुमान जी को धूप दीप अर्पण कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी दीपावली बड़ी दिवाली आज दोनों इकट्ठी हो गई हैं। और एक देसी घी का दीपक पीपल देवता पर जला दीजिएगा। देसी घी का ही जलाइए आज की रात्रि में, और उनको, क्योंकि पीपल पर ब्रह्म देवता का वास होता है, इसलिए एक दीपक पीपल देवता पर जला के खेल पता से चढ़ा करके प्रणाम करके पंडित जी को कुछ दक्षिणा देकर या गल्ला में लॉकर में डाल करके अपने घर वापस आ जाइए। अब जो एक आदमी घर से किसी को भेज दीजिए, वो ये करके आ जाएगा। और बाकी यदि मंदिर दूर है, नहीं जा पा रहे हैं, तो वो दिए 5 घर में ही रख दीजिए, एक तुलसी पर, एक रसोई में, एक जहां आपका गल्ला लॉकर तिजोरी है उसके आसपास कहीं सावधानी से रख दीजिए, एक किसी जिस रूम में आप ज़्यादा उठते बैठते वहां रख दीजिए, एक घर के कहीं मध्य में वास्तु के हिसाब से ब्रह्म स्थान में उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका गल्ला लॉकर तिजोरी है, हैंड टू हैंड सारा काम कर लो तो अच्छे रहोगे। वहाँ जाइए, वहाँ आज के दिन उस स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना, शुभ लाभ लिखना, सिंदूर से, गेरू से, अपने घर की दीवारों में, रसोई में, कहीं भी शुभ स्थलों पर इस प्रकार के शुभ चिन्ह बनाइए, अच्छा होता है। अब आइए, जो साधक लक्ष्मी माता की रात्रि में भी साधना करना चाहते हैं, तो वो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे और कौन सा यंत्र का निर्माण आज की रात्रि में यदि करके उसे फ्रेम करा के रख सकते हो, नहीं तो उसे धन वर्षा पोटली में भी रख सकते हो, बड़ा शुभ रहता है। आइए नोट करें माता लक्ष्मी के दोनों ही विशेष मंत्र। लिखें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिन्यै लक्ष्मै अस्माकं दारिद्र्यं नाश्य परचुर धनम में देहि देहि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। ये लक्ष्मी माता का मंत्र है और ये वही मंत्र है जो हम पोटली के लिए एक माला जपेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मंत्र जपने से बहुत लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण की समय को भी हमने देखना है, सूतक काल को भी देखना है, इसलिए आप इस बार भी यही मंत्र पढ़िए। अब एक मंत्र लक्ष्मी जी का और है, वो भी नोट करिए। श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। दोबारा सुने, श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। इस मंत्र की 5 माला आज रात्रि में कर सकते हैं, या जब आप पूजन कर रहे हैं, समय है, जल्दी फ्री हो रहे हैं, तो 5 माला या 3 माला कमलगट्टे की माला से या लाल चंदन की माला से ये मंत्र किया जा सकता है। आज रात्रि में गल्ला लॉकर में रखने के लिए या अपनी धनवर्षा पोटली में रखने के लिए, या घर में 15 का यंत्र बहुत सुंदर होता है बनाना, उसे हम अनार की कलम से, मिल जाए अनार की कलम, नहीं तो जो बेल पत्र होता है, बेल की कलम मिल जाए। दिन में ही सारी चीज़ें आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी। बेल की कलम हो, अनार की कलम हो, नहीं तो फिर माचिस की तीली को आगे से थोड़ा नोकीला करके रुई लपेट करके भैया उसी से यंत्र बना लेना। भोजपत्र मिल जाए तो सबसे अच्छा। भोजपत्र के ऊपर कितना ही बड़ा साई ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बाद में फ्रेम करा करके पूजा घर में भी रख सकते हो, धूप दीप देते रहना। लक्ष्मी का छोटा वाला मंत्र श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः बहुत ही अच्छा मंत्र है, बड़ा जिनसे ना पढ़ा जाए। जो पोटली नहीं बना रहे हैं तो केवल छोटे वाले मंत्र की ही 3-11 माला कर लेना। और क्या क्या करना होगा वो भी बताऊंगा, थोड़ा बने रहिएगा। और अब आपको क्या करना है, आइए वो यंत्र का निर्माण देखें हम कैसे करते हैं। देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर यंत्र, देखें सामने ये यंत्र है आपके, इसमें 9 खाने बने हैं। इसमें देखिए हमने लिखा है 8 1 6 3 5 7 4 9 2। ये हिंदी के अंक हैं, हमें इन्हीं अंकों में लिखना है। और आपके लिए सुविधा के लिए मैं अंग्रेजी के अंक भी लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि आपके अंक कौन से बने। ये अंक ये भी पढ़ लें। इंग्लिश का 8 1 6 3 5 7 4 9 2। तो ये हमने बराबर में आपको इंग्लिश का भी अंकों का यंत्र दिखा दिया है। लेकिन यंत्रों की रचना केवल हिंदी में ही की जाती है, हिंदी के अंकों में ही लिखा जाता है, क्योंकि हमारी ये विद्या प्राचीन विद्या है। और हमारे जितने भी मनीषी शास्त्री हुए, यंत्र विशारद हुए हैं, जिन्होंने इन यंत्रों का निर्माण करा है, वो सब हिंदी में है और हिंदी में ही ये काम करेंगे।
इंग्लिश के अंक लिखेंगे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। कभी भी कोई यंत्र अपने घर में भी रखो, इंग्लिश में उसके अंक नहीं होने चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक, तो वो आप देख लेना, इंग्लिश वालों से समझ लेना कि मैं हिंदी में क्या लिख रहा हूँ, ये अंक मेरा कौन सा बन रहा है। भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन की शाई घिस लेना, या गेरू से या सिंदूर को घोल करके जो कलम मैंने बताई है उस कलम से इस यंत्र का निर्माण कर लेना। धूप दीप गूगल की धुनी दे करके सदा सदा के लिए आप अपने घर में रखिए। आप खूब फूलें फलें, महालक्ष्मी आपके घर में खूब अच्छे तरीके से वास करें, मेरी ये भावना है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक का सफ़र पूरा हो गया। अब आज की रात्रि में साधक और क्या क्या पढ़ सकते हैं, अगर समय आपको मिलता है बाद में। जैसे मैंने बताया, सारी दीपावली आदि मनाने के बाद आपका मन करता है भाई मैं आज की रात्रि, विशेष रात्रि होती है दीपावली की, है ना, क्या विशेष कर सकता हूँ। जैसे 11 बार श्री सूक्त पढ़ सकते हो, गणेश अथर्वशीष पढ़ सकते हो। आज की रात्रि में आप लक्ष्मी का जो मैंने छोटा मंत्र बताया उसकी 11, 21, 31 मालाएं कर सकते हो। गूगल की धुनी महकती रहे, श्री मेरे महालक्ष्मी नमः, श्री मेरे महालक्ष्मी करते रहिए, बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। और उसके बाद रेगुलर अपनी पूजा, दैनिक पूजन में उसकी 1 माला करते रहिए। आज की रात्रि में लक्ष्मी जी के 1000 नाम, 1008 नाम या 108 नाम पढ़ के लक्ष्मी जी को फूल चावल चढ़ाइए, बड़ा अच्छा रहता है। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि लक्ष्मी जी की आज की रात्रि में 1000 नाम पढ़ते हैं और 1000 ही कमल के पुष्प भगवती को अर्पण करते हैं। कुछ लोग 1000 किशमिश अर्पण करते हैं, है ना, छोटी छोटी किशमिश, पता ही आपको, 1008 किशमिश अर्पण करिए एक एक नाम के ऊपर। और बहुत लोग आज रात्रि में लक्ष्मी अभिषेक करते हैं। तो आज की रात्रि में श्री सूक्त, लक्ष्मी जी के 108 नाम, कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी का ये विशेष मंत्र आप पढ़ लीजिए। और बाकी हंसी खुशी के साथ, सावधानी के साथ अपने तीज त्योहार को आप लोग मनाइए। अब कुछ छोटे छोटे उपाय। बहुत लोगों को वहम रहता है हमारे घर में कोई टोना टमका ना कर दे, तो आज रात्रि में क्या करें, 1 कटोरी में दूध ले लें या खीर ले लें और 1 नारियल ले लें और थोड़ी सी गूगल आपके घर से कोई जला ले, गौ कंडे के ऊपर गूगल जला लिया है, खीर हाथ में है, 1 नारियल है ऊपर से छिला हुआ, सारे घर में घुमाइए इस भावना से जो भी मेरे घर में अला बला कुबला डाकनी शाकनी भूत प्रेत नज़र दोष हो वो इसके साथ ही बाहर चला जाए। बोलना नहीं है, मौन रहना है। और ये क्रिया रात्रि के 12 बजे से पहले पहले किसी भी समय एक व्यक्ति कर सकता है, उसके साथ एक व्यक्ति साथ दे सकता है। सारे घर में घूमते हुए बाहर आ जाइए। खीर जो है पहले से ही किसी दोना पत्तल में रख लीजिए, उसे घर के एक साइड में रख दीजिए भारी, और नारियल ठा से फोड़ करके एक तरफ वहीं डाल दीजिए, क्यारी में कहीं भी डाल दीजिएगा। और जो गूगल की अगियारी है जलती हुई वो भी बाहर साइड में रख दीजिए। आपके घर में कोई चीज़ प्रवेश नहीं करेगी। या कई बार ऐसा होता है पड़ोसी ये ना समझ ले अरे आप तो कोई क्या कर रहे हो किसी के लिए, सो बातें होती है। तो आज की रात्रि में बिल्ली के लिए दूध रखिए, बिल्ली को दूध पिलाना बड़ा शुभ होता है। दूसरी बात, कुछ भी ना कर सकते हो तो केवल खीर ही पूरे घर में घुमा करके बाहर छोटी सी दोने पत्तल में एक तरफ रख दीजिएगा। आज की रात्रि में गूगल की धुनी दे करके आप हनुमान साटिका, बजरंग बाण को 5 बार या हनुमान चालीसा को पूरा घर बैठ करके आज की रात्रि में 11 बार, 7 बार, 9 बार, 21 बार, 108 बार, सारा घर बैठ करके मिल करके। एक आदमी पढ़ेगा तो 1 मानी जाएगी, 10 पढ़ोगे तो 10 मानी जाएंगी। तो ऐसे 10 बार पढ़ोगे तो 100 हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आज की रात्रि में, लेकिन केवल आज आप फोकस रखिए, अपनी दीपावली को अच्छे से आप पूजिए। बहुत लोग आज की रात्रि में नाना भांति की तंत्र साधनाएं करते हैं। तो देखो, यहाँ सारी चीज़ें बताने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, केवल मैं सिंपल तरीके से आपको साधारण तरीके से ही पूजा बताने का मेरा प्रयास होता है। आप ये करिए। और ज़्यादा अपनी सुरक्षा के लिए आप केवल आज की रात्रि में हनुमान चालीसा के 5 पाठ कर लीजिए या बजरंग बाण पढ़ लीजिए। और जो भी आप ये लक्ष्मी माता का पूजन करोगे ना, इसी से घर के अंदर हंसी खुशी रहेगी और सब कुछ अच्छे से मेंटेन होता रहेगा। तो देखो, मुझे लगता है मैंने अब करीब करीब सारी बातें आपको बता दी हैं। और हाँ, एक बात और,
भाई बड़ा कार्यक्रम है ना, मैं भी भूल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, सोच रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, कहीं कुछ मुझसे भूल चूक ना हो जाए। अब जैसे भाई ग्रहण भी लग जाएगा, सूतक लग जाएगा 2:30 बजे के आसपास से, 2:30-3 बजे के आसपास से, आज रात्रि में ही, मतलब उस तारीख की दीपावली की रात्रि में ही सुबह में। तो जो आपने पापड़ है, मूली है, चावल हैं, चावल किसी बेटी को, ध्यानी को, किसी को भी दिए जा सकते हैं, किसी मंदिर में भी दिए जा सकते हैं। अब जैसे मूली है, पापड़ है और मिष्ठान है, जो भी भगवती को हमने चढ़ाया, खीर वगैरह, तो वो सब आप अच्छे से यूज़ कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है भाई रात में तो हम खीर का भोग ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा तुलसी के पत्ते पहले से तोड़ के रख लेना या कुशा रख लेना, उसे रखकर अपने फ्रिज वगैरह में, मतलब 12-1 बजे तक आप वो सारा सामान वहाँ से आज की रात्रि में उठा लेना, 12-12:30 तक भी उठा लेना, क्योंकि बाद में सूतक लग जाएगा, फिर वो प्रसाद किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा। और मेरी तरफ से, मेरे हृदय की गहराइयों से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सभी बच्चे, मेरे सभी साधक खूब फूलें फलें, खूब आपकी तरक्की हो, खूब आपका विकास हो, और लक्ष्मी और गणेश हमेशा के लिए आपके घर में वास करें। और जब आप पूजन करोगे ना लक्ष्मी जी का, तो भी यही भावना रखना, जैसे आपने नवग्रह किया, महाकाली किया, महासरस्वती किया, और आपने क्या किया, कुबेर किया, तो यही भावना रखना कि जिन जिन देवी देवताओं की मैंने पूजा की है, लक्ष्मी गणेश अष्टलक्ष्मी के साथ सदैव सदैव मेरे घर में पधारें, और बाकी सभी अपने अपने धाम को पधारें। यानी कि हमेशा हमें लक्ष्मी जी की आवश्यकता है और हमें गणपति की आवश्यकता है। बस बाकी रोज के कार्यक्रम हमारे देखते रहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। जिस दिन दीपावली है 24 अक्टूबर को, उस दिन सुबह 7 बजे का भी कार्यक्रम देख लीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ शायद कोई नई जानकारी आपको सुनने जानने को मिल जाए। और अब बस इसी के साथ मैं भी चाहूँगा कि करीब करीब सारी बातें हो गई हैं, बस अब बधाई देता हूँ आपको, बहुत फूलें फलें, और बस एक छोटा सा काम ये कर लेना, ये जो कार्यक्रम है ये पूरे सत्य सनातन धर्म पर आधारित है, और ताकि अपने धर्म में जितनी भी बातें हैं सब तक पहुँचें, इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि जो दीपावली पूजन करने से वंचित रह जाते हैं वो भी साधारण तरीके से भगवती का वास अपने घर में करा सकें और उनका पूजन कर सकें। चलते चलते बस यही कहूँगा, जगदम्बा की आपके ऊपर कृपा रहे, भगवती लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे, भगवान लक्ष्मी गणपति के साथ आपके घर में सदा सदा के लिए वास करें। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, सभी सुनने वाले साधकों को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे, जय महालक्ष्मी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।